अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का नया अमीर तरीन शख्स जिसे दुनिया एलन मस्क के नाम से जानती है अपनी स्कूल लाइफ में बैक बेंचर था और क्लास के दूसरे बच्चों से रोजाना मार खाता था, तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। मगर ये एक हकीकत है कि एलन मस्क बचपन में एक आम सा बच्चा था। माँ बाप की अलहदगी की वजह से एलन मस्क जहनी उलझन का शिकार हुआ करता था, मगर बहुत जल्द उसने खुद को संभाल लिया और अपनी सोच को मनफी असरात से निकालकर मुस्बत रास्ते का इंतखाब किया। खलाओं से दिलचस्पी रखने वाला एलन मस्क ने बचपन ही में एक रॉकेट बना डाला। शुरू से ही कंप्यूटर में दिलचस्पी थी, कुछ नया करने का शौक भी था। इसी शौक की बदौलत एलन मस्क ने सिर्फ 12 साल की उम्र में कंप्यूटर की बुनियादी जुबान में एक गेम लिखकर एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच दी। यही वजह है कि आज एलन मस्क का नाम दुनिया के अमीर तरीन अफराद में सबसे पहले नंबर पर आता है। आज की इस मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो में हम आपको क्रिप्टो करेंसी के बेताज बादशाह एलन मस्क की जाती जिंदगी के बारे में चंद ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे। इससे पहले कि मैं इस मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एलन मस्क 28 जून 1971 में पैदा हुए। एलन मस्क का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया से था। आपके वालिद एक इंजीनियर जबकि वालदा एक मॉडल थी। एलन मस्क बचपन से ही कुछ मुनफरिद और नया करने की ख्वाहिश रखते थे। कुछ नया करने की लगन में हर वक्त तजुर्बात करते रहते थे। एलन मस्क ने 2002 में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने छोटे भाई और एक खातून के साथ मिलकर Zip2 के नाम से सिटी गाइड के हवाले से एक कंपनी की बुनियाद रखी। कर्ज लेकर शुरू की जाने वाली इस कंपनी ने बहुत कारोबार किया, मगर एलन मस्क की मंजिल ये नहीं थी। खलाओं को तस्खीर करना एलन मस्क का ख्वाब था। उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए एलन मस्क ने अपनी कंपनी Zip2 को पेपॉल कंपनी के हाथों फरोख्त कर दिया और एक नई कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार बनाना था। ये एक इनकलाबी मंसूबा था जिस पर एलन मस्क ने अपनी तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। बिलाखिर चंद सालों की मेहनत के बाद एलन मस्क टेस्ला कार बनाने में कामयाब हो गए, जिसे साल 2016 में लॉन्च किया गया। शुरू में इस कंपनी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टेस्ला कार की कारकर्दगी के हवाले से कई शिकायत भी सामने आई, मगर एलन मस्क ने इन पर काबू पा लिया और आज टेस्ला कंपनी $100 अरब के असासों के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी कार कंपनी बन चुकी है। पहले नंबर पर जापान की मारूफ कंपनी टोयोटा है। एलन मस्क की बनाई हुई टेस्ला कार इस वक्त दुनिया की नंबर 1 ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार है, जो एक चार्ज में 310 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है और इसकी बैटरी 2.5 घंटे में मुकम्मल चार्ज हो जाती है। इस कार की डिमांड इस कदर बढ़ चुकी है कि अब टेस्ला कंपनी 1000 कारें एक दिन में बनाकर खरीदारों के हवाले कर रही है। टेस्ला 3 कार की कीमत $46,000 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,37,00,000 रुपए से ज्यादा बनते हैं। अब टेस्ला का अगला हदफ दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाना है, जिस पर काम तेजी से जारी है। टेस्ला कार के बाद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने साइबर ट्रक लॉन्च करने का फैसला किया और दावा किया कि टेस्ला की दीगर गाड़ियों की तरह ये ट्रक भी बिजली से चलेगा। साइबर ट्रक के 2 मॉडल मुतारिफ करवाए जाएंगे। छोटा मॉडल तकरीबन $40,000 में बिकेगा और एक चार्ज में तकरीबन 400 किलोमीटर तक जा सकेगा। उसके मुकाबले में बड़े मॉडल की रेंज 800 किलोमीटर के लगभग होगी, जिसकी कीमत $70,000 मुकर्रर की गई है। इस गाड़ी में 6 लोगों के बासानी बैठने की जगह होगी और उसमें 1600 किलोग्राम तक वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत होगी। ये सब कामयाबियां समेटने के बाद भी एलन मस्क पीछे नहीं हटे। अब उनका अगला मिशन मरीख सियारे पर एक नई दुनिया आबाद करना है। इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक नई कंपनी की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम स्पेस एक्स रखा गया। इस कंपनी की बुनियादी मकसद मरीख और दूसरे सैयारों पर जिंदगी को मुमकिन बनाना है। ये कंपनी सैयारा मरीख पर फसलें उगाने का इरादा रखती है। इस मंसूबे से लोग एक बार फिर खलाई सफर और जिंदगी के हवाले से पुरजोश हो चुके हैं। खलाई सफर में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी होती है। एलन मस्क अपनी कंपनी में कुछ ऐसी इजादात और खलाई रॉकेट इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर अखराजात कम से कम आए। इस कंपनी को भी शुरुआत में टेस्ला की तरह बहुत सी मुश्किलात पेश आई। कई मिशन फ्लॉप हो गए और अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मगर एलन मस्क हिम्मत नहीं हारे और अपना ये अनोखा सफर जारी रखा। बिलाखिर अपने इस मकसद में भी कामयाब हो गए। स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका के 4 अरबपति शहरियों को खला का चक्कर भी लगवा चुकी है और इंसानी तारीख में पहली बार खला का सफर करने वाले 4 आम शहरी अपना मिशन मुकम्मल करके जमीन पर वापस लौट चुके हैं। स्पेस एक्स की कामयाबी के बाद एलन मस्क ने दुनिया का एक ऐसा मसला हल करने के बारे में सोचा है जिसे दुनिया के अरबों लोग दो चार हैं, और वो मसला है तेज तरीन इंटरनेट।
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स आवाम का ये मसला भी हल करने जा रही है। अब आप कहीं भी हो, चाहे समुंदर हो या सहरा, पहाड़ हो या जंगल, आपको हर जगह मिलेगा तेज तरीन इंटरनेट, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स स्टारलिंक मंसूबे पर तेजी से काम कर रही है। इस मंसूबे के तहत खला में छोटे छोटे सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे जो दुनिया भर को हर जगह तेज तरीन इंटरनेट फराहम करेंगे। इस मंसूबे के तहत स्पेसएक्स कंपनी 2018 से अब तक 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स फजा में भेज चुकी है। इस पर मजीद काम तेजी से जारी है। स्टारलिंक मंसूबे के बाद एलन मस्क ने अपना ध्यान सोशल मीडिया की जानिब किया और देखते ही देखते दुनिया की मकबूल तरीन सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीद कर अपने नाम कर लिया। एलन मस्क ने ट्विटर का चार्ज संभालते ही दुनिया भर से ट्विटर के लिए ऑनलाइन काम करने वाले हजारों मुलाजमीन को बगैर किसी नोटिफिकेशन के रातों रात नौकरी से फारिग कर दिया। इन मुलाजमीन में ज्यादा तादाद हिंदुस्तानी लोगों की है, जिनकी तादाद तकरीबन 3000 से भी ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा भी एलन मस्क ने ट्विटर में बहुत सारी तब्दीलियां की। इन दिनों एलन मस्क की ये कंपनी काफी मुश्किलात का शिकार है और खुद एलन मस्क ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अपने फॉलोअर्स से ट्विटर की 50% शेयर बेचने के मुतल्लिक राय भी मांगी है। उसके साथ ही एलन मस्क ने ट्विटर से 1 अरब से ज्यादा अकाउंट्स डिलीट करने का भी ऐलान किया है। अब देखना यह है कि इस कदर सख्त फैसलों के बाद क्या एलन मस्क ट्विटर कंपनी को आगे चला पाएंगे या नहीं। सबसे आखिर में मैं आपको एलन मस्क की जिंदगी के बारे में एक दिलचस्प बात बताते चलें कि इस कदर अमीर तरीन और कामयाब शख्स होने के बावजूद आज भी एलन मस्क एक किराए के मकान में रहते हैं जिसका माहाना किराया $5000 है। एलन मस्क ने खुद बताया कि जब उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आती हैं तो उन्हें गैराज में सोना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप किराए के मकान में क्यों रहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे जायदाद में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जो पैसा मैं अपने मकान पर खर्च करूंगा वही पैसा मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करके दुगना कमा लूंगा और उसी में से अपने मकान का किराया भी अदा करूंगा, इसलिए मुझे मकान खरीदने का कोई शौक नहीं है। जी तो नाजरीन, आज की ये मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।